Mr. President Donald Trump. Allies pay their fair share. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy. क्या वेनेजुएला की सदर को गुंडागर्दी के साथ उठाना और फिर ईरान पर बमबारी करना, ईरान की सुप्रीम लीडर को शहीद करना, क्या इससे वाकई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बन जाएगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक ही रीजन है और वो रीजन है 3 अल्फाबेट का और 1 वर्ड का। Breaking news at this hour in Iran, authorities have confirmed Supreme Leader Ali Khamenei was killed. It's been an amazing 2-year period, and I love this country. Thank you very much. That 3 alphabets OIL, 1 word oil. ट्रंप ये बात अच्छे से जानता है कि जिसके पास ऑयल होगा उसी के पास वर्ल्ड का कंट्रोल होगा। गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी ट्रंप के हाथ में ही थे, लेकिन 2 ऐसे ऑयल कंट्रीज थे जो ट्रंप के हाथ में नहीं थे। एक था वेनेजुएला, सेकंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ट्रंप ने यूएस फोर्सेस को ऑर्डर किया विथआउट एनी लॉन्ग स्ट्रेटजी, विथआउट एनी प्लान बी। प्रेसिडेंट को उठाओ, बात खत्म हो जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल इसी तरीके से। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाने के बाद ट्रंप ने बड़े आसानी के साथ वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल इसी प्लान के साथ ट्रंप ईरान में भी आए थे कि सुप्रीम लीडर को मार देंगे, बात खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम लीडर को मारने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया, जिससे कि गल्फ का ऑयल भी वर्ल्ड में सप्लाई होना बंद हो गया। और फिर ये जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में अब निगोसिएशन कभी नहीं होंगे, लेकिन निगोसिएशन हुए। और निगोसिएशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कतर ने करवाए थे। इन निगोसिएशन के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रंप जो एक बार कहते हैं फिर उसे हासिल करके ही रहते हैं।